स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा कि किस तरह से डाइंग और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जो डाइंग और इनोन सिस्टम है उसके एग्जांपल किस तरह से उसकी जो लैम्ब्डा मैक्स है यानी एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। उसमें हमें देखा था कि किस तरह से रिंग ऑफ साइज इफेक्ट करती है, ठीक है, 5 मेंबर इनोन है या 6 मेंबर इनोन है, उससे हमें इफेक्ट होता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैम्ब्डा मैक्स है वो अभी एग्जांपल कैलकुलेट करने के बाद अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, जो हमारी थ्योरी है ना वो, और उस हिसाब से आप लिख भी पाओगे। एक तो ये इफेक्ट करता है, सेकंड क्या करता है कि कॉन्जुगेशन बढ़ता है, तो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू भी ज्यादा आती है क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड बेस एक की वैल्यू 13 होती है, ठीक है, 13 नैनोमीटर होती है, तो फिर 2 3 अगर जितने कॉन्जुगेशन बढ़ेंगे उतनी वो लैम्ब्डा मैक्स प्लस होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, वो सारे इफेक्ट हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर में जो दो सिस्टम थी हमारी डाइंग सिस्टम और इनोन सिस्टम, उनके हमने एग्जांपल क्या कर दिए, कैलकुलेट कर दिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो थर्ड और लास्ट जो सिस्टम है हमारी एरोन, या तो एरोमेटिक जो है उसकी आपको क्या करना है, पढ़ना है कि एरोमेटिक जो है उसमें किस तरह से एग्जाम्पल कैलकुलेट करने हैं। एरोन सिस्टम पढ़ने से पहले एक बात प्रॉपरली आपको आनी चाहिए, वो है पोजीशन, ठीक है। बेंजीन की जो रिंग है अगर उसमें एक सब्स्टिट्यूशन आ जाए, याद रखना जब C6H6 में से H6H5 यानी फिनाइल पीएच रिंग आप जब उसको कहे, बेंजीन के अलावा उसको क्या कहे, पीएच रिंग, और पीएच रिंग जब हो जाए यानी एक हाइड्रोजन निकल के कोई ग्रुप आ जाए, उसके बाद उससे पहले 6 जो बेंजीन के कार्बन थे वो इक्विवेलेंट थे, यानी सारे के सारे कैसे थे, एक जैसे थे। वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा होगा, तब पढ़ा होगा कि बेंजीन के जो 6 हाइड्रोजन है उसका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, एक जैसा है, यानी सेम है, उस वजह से वो सभी क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने ये भी पढ़ा होगा कि किस तरह से वो हाइड्रोजन है वो आप चेक कर सकते हो। एक तो किस तरह से, एक तो सब्स्टिट्यूशन करके चेक कर दो, यानी कोई भी हाइड्रोजन निकालो, आयुर्वेद नोमेनक्लेचर करो, मान लो कि ऊपर से हाइड्रोजन निकला और NO2 ग्रुप उसमें आपने क्या किया, ऐड किया, तो फिर वो बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अरे कोई भी हाइड्रोजन निकाल के NO2 ग्रुप लगाओगे तो नाइट्रोबेंजीन ही बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से बेंजीन की जो सारी की सारी क्या, बेंजीन की जो सारे सारे जो कार्बन है वो किस तरह से होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। बट जब सब्स्टिट्यूशन होता है यानी एक हाइड्रोजन निकल के कोई ग्रुप आ जाता है, ठीक है, फिर उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। फिर जो सब्स्टिट्यूशन है उससे पास वाले दो जो कार्बन आइटम है उसको ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। वो नेम ऑर्थो यानी नेम ऑफ पोजीशन है, ठीक है। जो पास वाले दो कार्बन है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं। उसके बाद के जो दो कार्बन है उसको मेटा कहते हैं, ठीक है, दोनों को क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं। और यहाँ जो नीचे की साइड है उसको पेरा पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरा, यानी ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पेरा। अगर याद ना रहे, सीक्वेंस में अगर गलती हो रही है, ठीक है, तो श्रावण मास चल रहा है उस वजह से इस तरह से आप ओम, ठीक है, ओम याद रख सकते हो, ठीक है, ओम यानी फर्स्ट ओ आएगा, ऑर्थो आएगा, फिर मेटा आएगा, यानी ओम। उसमें मेन सब्स्टिट्यूशन के पास से ही देखना है, ऑर्थो मेटा बचा कौन, पेरा, ठीक है, ओम। अभी एक बात और याद रखना है, ऐसा कभी मत सोचना कि अगर बेंजीन है, चलो यहाँ 2-3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें ऑर्थो मेटा पेरा समझना। चलो इसमें आपको क्या समझना है, ऑर्थो मेटा पेरा। थ्योरी क्या है, ओम है अपना, क्या है, ओम, और बचा पी। तो मेन ग्रुप के पास ओ एम एंड पी, तो इस साइड भी ओ एम एंड पी। अभी देखो
अब टीवाई केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, अगर ये समझाना पड़े तो फिर तो बात समझ लो, ठीक है। फिर यहाँ भी क्या आएगा ओ एम एन पी, ठीक है, ओ एम पी। ऐसा नहीं करना, देखो यही गलती करते हो आप, इसको ऑर्थो यानी सब में इसको ही ऑर्थो बोलो, ऐसा नहीं होता। आपको क्या देखना, आपको मेन ग्रुप देखना है। मेन ग्रुप जो जिस कार्बन से अटैच है उसके दो पास वाले कार्बन है उससे ओम स्टार्ट करना है, यानी ये दोनों ओ बनेंगे, ये दोनों एम बनेंगे और ये पी बनेगा, यानी दो ऑर्थो, ठीक है, पेयर। उस वजह से अगर इसमें देखें तो ये दो पास वाले कार्बन है तो ये दो बनेंगे, ठीक है, और यहाँ पी बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया दो ओ, दो एम एंड एक पी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को आप किसी भी तरह से मोड़ दो, ठीक है। अगर अभी भी यहाँ कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो दो ऑर्थो, दो मेटा, एम पेरा, उस तरह से आएगा। यानी गलती कभी एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि ऑर्थो को एक ही जगह पे रखो और मेटा को एक ही जगह पे रखो। अगर आप लोगों को आता है तो वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है, देखो एरोमेटिक और उसके साथ क्या होगा, कार्बोनिल फिक्स होगा, इसके साथ क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ Z और Z इज इक्वल टू, अगर सोच लो कि क्या है, H है, क्या है, H है, तो आपको इसमें वैल्यू देखनी है कि Z इज इक्वल टू, अगर एरोमेटिक है, ठीक है। अभी ये डेटा समझ लो, फिर ये डायरेक्ट समझ आएगा। 5 मेंबर रिंग, ठीक है, कितनी है, एरोन सिस्टम और बेंजोइल डेरिवेटिव, ठीक है, एरोन सिस्टम और बेंजोइल डेरिवेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एरोन सिस्टम और बेंजोइल डेरिवेटिव। इसमें देखो ये कार्बोनिल है और ये Z है ना, अगर बेस वैल्यू, इस पूरी सिस्टम की बेस वैल्यू आपको क्या लेनी है, बेस वैल्यू। अगर Z इज इक्वल टू अल्काइल और CH3 ग्रुप है, ठीक है, अल्काइल और अल्काइल इज इक्वल टू R इज इक्वल टू CH3, अगर CH3 ग्रुप है, ठीक है, तो फिर आपको क्या लेना है, CH3 2 4 6, कितनी लेनी है, 2 4 6 नैनोमीटर उसकी वैल्यू। फिर अगर Z इज इक्वल टू रिंग रेसिड्यू है, सेकंड वन, ठीक है, Z इज इक्वल टू अगर रिंग रेसिड्यू है तो फिर उसकी 2 4 6 नैनोमीटर लेनी है, कितनी लेनी है, 2 4 6 नैनोमीटर लेनी है आपको। ठीक है, तो फिर कितनी लेनी है, 2 4 6 नैनोमीटर लेनी है, यानी R इज इक्वल टू, अगर CH3 है तो फिर 2 4 6 नैनोमीटर, अगर रिंग रेसिड्यू है तो फिर 2 4 6 नैनोमीटर, अगर H है तो 2 5 0 नैनोमीटर, अगर Z इज इक्वल टू OH और OR है तो 2 3 0। यहाँ देखो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नील, सीस ट्रांस नील नील, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नील, कुछ नहीं देखना, ठीक है। ओनली बेस वैल्यू Z के इक्वली डाल दो, ठीक है, Z क्या है उससे हिसाब से बेस वैल्यू लिख दो। फिर तो जो भी सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो, मेटा और पेरा पे है उसका, अगर क्लोरीन मेटा पे है तो फिर कुछ नहीं आएगा, ऑर्थो पे भी नहीं आएगा, लेकिन पेरा पे है तो 10 प्लस करना है, उस हिसाब से सब लिख देना है। अभी अल्काइल इज इक्वल टू R, CH3 भी समझ आएगा, H भी समझ आएगा, OH भी समझ आएगा, Z इज इक्वल टू OH भी समझ आएगा कि वहां Z इज इक्वल टू OH यानी एसिड ग्रुप होगा, या तो OCH3 होगा यहाँ, ठीक है, एस्टर ग्रुप होगा। लेकिन समझना है आपको ये Z इज इक्वल टू अगर रिंग रेसिड्यू है, किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है वो, देखो खास याद रखना किस तरह का वो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसको इनोन में कैलकुलेट मत करना कि ये डबल बॉन्ड हो रही, एरोमेटिक रिंग दिख रही है ना, ठीक है, एरोमेटिक। ये क्या है, इसको मैं कट कर दूं तो ये Z होगा। अगर मैं Z में अल्काइल सब्स्टिट्यूशन ला दूं ये, और एक यहाँ सब्स्टिट्यूशन ला दूं, रिंग बना दूं,
ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, z इज इक्वल टू ये रिंग रेसिड्यू हो गया, रिंग रेसिड्यू कहो या अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। देखो अल्काइल की 246 नैनोमीटर है और ये रहा रिंग रेसिड्यू आपका 246 नैनोमीटर, यानी ये रिंग रेसिड्यू का 246 नैनोमीटर। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ऑर्थो मेटा पैरा फाइंड करना होता है ना। तो आपको यही सोचना है, ये मेन ग्रुप है तो उसके पास 2 O 2 M और एक P है। अभी देखो सब्स्टिट्यूशन कहीं है नहीं है, लेकिन ये ऑर्थो पे एक सब्स्टिट्यूशन है ना, एक ग्रुप ऑर्थो पे, और कौन सा है, अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ देखो, ठीक है, अल्काइल ग्रुप और ऑर्थो पे अगर हो तो +3 करना है, यानी बेस वैल्यू 246 + 3 यानी कितने हो गए 6 7 8 9 249 नैनोमीटर आंसर आएगा इसका। फिर क्या आंसर आएगा 249 नैनोमीटर इसका आंसर आएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है सारे के सारे एग्जांपल, बहुत इजी है, ठीक है। बस ये समझ आना चाहिए, ये समझ आना चाहिए कि मैं ऑर्थो मेटा पैरा कहां से है। मेन ग्रुप के दोनों पास 2 ऑर्था, फिर मैं 2 मेटा और पेटा, ओम याद रखना है, ठीक है। ओम इससे इजी एग्जांपल तो तीनों सिस्टम में से किसी के नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। दो OH है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। इस तरह का क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। अभी इसको जिस तरह से उस सब में लिखते थे, इसको इस तरह से किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। पहले तो ये क्या है, एरोन सिस्टम है, क्या है, एरोन सिस्टम है, तो लिखेंगे एरोन सिस्टम क्या है, एरोमेटिक एंड ऑन, इसका मतलब क्या होगा, कीटोन, ठीक है। ये एरोमेटिक और ये ऑन का मतलब क्या होगा, कार्बोनिल या तो कीटोन, ठीक है। ये एरोन का पूरा नाम है, एरोमेटिक प्लस कीटोन इज इक्वल टू एरोन। एरोन क्या है, ये एरोन, एरोन सिस्टम, और बेस वैल्यू क्या रहेगी, Z इज इक्वल टू क्या है, देखो Z इज इक्वल टू है CH3, आपको यहां लिखना है Z इज इक्वल टू CH3, ठीक है। तो फिर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो Z इज इक्वल टू अगर CH3 है, Z इज इक्वल टू अगर CH3 ग्रुप है तो 246 नैनोमीटर क्या रहेगी, इसकी बेस वैल्यू रहेगी, यानी 246 नैनोमीटर। इतना क्लियर हुआ। एरोन सिस्टम है तो फिर एरोन सिस्टम एक बार आप आइडेंटिफाई कर दो, उसके बाद क्या करना है, Z इज इक्वल टू लिख देना है एरोन सिस्टम को आइडेंटिफाई करने। फिर आपको अपने ऑर्थो मेटा और पैरा इसमें ही लिख देना है। मेन ग्रुप है तो उसके 2 पास O रहेंगे, उसके दोनों, उसके बाद के 2 कार्बन M रहेंगे और एक P रहेगा, ठीक है। ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ये हो गया। फिर अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करनी है। दिख रहा है ऑर्थो पे नहीं, फिर मेटा पे दिख रहा है, इसी तरह से लाइन में जाना है, यानी कोई क्रॉस ना हो। ऑर्थो पे ग्रुप नहीं है, मेटा पे है, ठीक है। तो फिर आपको क्या लिखना है, मेटा OH ग्रुप, ठीक है। क्या है, मेटा OH ग्रुप, ठीक है। कितने हैं, 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो अगर OH ग्रुप है और किस पे है, मेटा पे है, यानी मेटा पे 7 रहेगी, कितनी रहेगी, OH ग्रुप मेटा पे
प्लस 7 रहेगी, यानी 7 क्या होगी इसमें ऐड होगी, यानी 0 0 जेम्स बॉन्ड होगा, ठीक है, 0 0 7। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है, मेटा के बाद पेरा OH ग्रुप, कौन सा है, पेरा OH ग्रुप 1 इंटू आई थिंक कितने हो गए 25 नैनोमीटर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ये OH ग्रुप है, उसकी पेरा पे वैल्यू कितनी है 25, तो 25 नैनोमीटर हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, इसका टोटल कर दो, लैम्ब्डा मैक्स इज इक्वल टू कितनी आएंगे 278 नैनोमीटर, कितना है 278 नैनोमीटर। तो इस तरह से लिखना है, पहले एरोन सिस्टम है वो तो आप देख के एरोमेटिक रिंग आएगी तो एरोन सिस्टम आपको समझ आएगा, फिर आपको उसी में ही लिख देना है z इज इक्वल टू क्या है, यहाँ जो इस तरह का स्ट्रक्चर है उसके बाजू में ही z इज इक्वल टू लिख देना है। फिर यहाँ लिखना है एरोन सिस्टम, कंस में लिखना है z इज इक्वल टू CH3, फिर उसकी वैल्यू क्या कर देनी है आगे लिख देनी है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लिखना है, उसके लिए आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें जिस कार्बन के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच है उसके बाद के जो दो कार्बन है उस दोनों कार्बन को क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे ऑर्थो, उसके बाद का जो दो कार्बन है उसको मेटा बोलेंगे, और एक जो कार्बन बचा जो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा या तो ऑपोजिट साइड होगा उसको आपको बोलना है पेरा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। फिर पहले ऑर्थो को सब्स्टिट्यूशन लेना है, यानी ऑर्थो OH ग्रुप या ऑर्थो CH3 ग्रुप, इस तरह से अगर दोनों साइड है तो ऑर्थो CH3 ग्रुप, फिर काउंस में 2 इंटू जो भी उसकी वैल्यू है वो ऐड कर देनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रॉपर्ली आपको उसका आंसर लेके आना है, ठीक है। इतना क्लियर, ये फर्स्ट एग्जांपल उसी हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं। चलो सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरह से दिया गया है, NMe2 है, यानी NCH3 2 टाइम है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। चलो इसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, z इज इक्वल टू h है, ठीक है। z इज इक्वल टू क्या है h है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एरोन सिस्टम एंड z इज इक्वल टू h, वैल्यू क्या रहेगी देखो, z इज इक्वल टू अगर एरोन सिस्टम में h है तो वैल्यू रहेगी 250, ठीक है, 250 नैनोमीटर। उसके बाद क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई कर देना है कौन ऑर्थो है। मेन ग्रुप ये इस कार्बन पे मेन ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो उसके पास के दो ऑर्थो, उसके पास के दो मेटा और एग्जैक्ट ऑपोजिट में क्या आएगा पेरा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, पेरा, ठीक है, कौन सा ग्रुप है पेरा, NCH3 2 टाइम, ठीक है, NMe 2 टाइम या तो NCH3 2 टाइम,
कितने कितने एक है, और देखो NMe2 क्या क्या दिया गया है n, ठीक है, NCl3 2 टाइम, उसकी वैल्यू पैरा पे कितनी दी गई है, पैरा पे 85 नैनोमीटर दी गई है, कितनी दी गई है 85 नैनोमीटर, एक ही है तो फिर कितना आएगा 85 नैनोमीटर। उसके अलावा कोई भी ग्रुप और कुछ प्रेजेंट नहीं है तो टोटल करो तो इसका लैम्बडा मैक्स है ना, इजी एकदम। अगर एरोमेटिक का एग्जांपल आ गया तो फिर तो डायरेक्ट ही मार्क है 335 नैनोमीटर, ठीक है 335 नैनोमीटर, क्लियर। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे OH है और यहाँ पे NH2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है NH2 ग्रुप है। Z चेंज होगा आपका, Z क्या रहेगा, Z OH ग्रुप आएगा। चलो एरोन सिस्टम Z इज इक्वल टू OH, एरोन सिस्टम में अगर Z OH है तो फिर वैल्यू कितनी रहेगी, देखो 230 नैनोमीटर होगी। देखो Z इज इक्वल टू अगर OH है तो फिर 230 नैनोमीटर, 230 नैनोमीटर, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन Z डाल दो, फिर मेन ग्रुप के पास दो में टाइम पैरा पे है NH2 ग्रुप, कितने एक ही है, एक की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, पैरा पे एक की वैल्यू रहेगी 58 नैनोमीटर। देखो कितनी होगी NH2 ग्रुप, और ओर्थो मेटा एंड पैरा पे कितनी है 58 नैनोमीटर, कितनी है 58, तो एक ही है तो कितनी रहेगी 58 नैनोमीटर। टोटल कर दो, लैम्बडा में 288 नैनोमीटर, आंसर कितना आना चाहिए 288 नैनोमीटर, ठीक है। इस तरह का ग्रुप है। उसके बाद चलो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अगले नंबर का। सॉरी, फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल दिया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है, एरोमेटिक है। उसके बाद जो ग्रुप है CH1 NR2, यहाँ क्या है NR2 है, और यहाँ पे CH3, और यहाँ साथ में है H, ठीक है। फर्स्ट को क्या करना है, हमें Z लिख देना है, Z इज इक्वल टू दिया गया है H, और वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू आप सबको पता ही होगी, वैल्यू रहेगी Z की वैल्यू H है तो 250 नैनोमीटर क्या रहेगा उसका बेस वैल्यू रहेगा। चलो देखते हैं, एरोन सिस्टम Z is equal to H 250 नैनोमीटर। देख लो एक बार, अगर H है तो 250 नैनोमीटर। एक बार H ऑर्थो मिल जाए, Z मिल जाए, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मेन ग्रुप के पास वाला दो ऑर्थो, उसके बाद के दो मेटा, उसके बाद का
पेरा। सब्स्टिट्यूशन इस सिंपल से ही लिख देना है, ठीक है। क्या करना है, सिंपल से आपको सब्स्टिट्यूशन लिख देना है। पहले ऑर्थो से, ऑर्थो पे एक ही ग्रुप है, ठीक है, वो कौन सा है, ऑर्थो NR2 यानी NR2 लिखो या NMe2 लिखो, दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। क्या होगी, एक ही बात होगी। चलो कितने हैं, एक है ना, और एक NR2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसकी, और ऑर्थो की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ क्या है 20 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे हम 20 नैनोमीटर, ठीक है। थर्ड नंबर मेटा पे फिर CH3 ग्रुप है, मेटा CH3 ग्रुप एक ही ग्रुप है, एक की वैल्यू मेटा पे क्या रहेगी, देखो CH3 अल्काइल और CH3 और ऑर्थो एंड मेटा पे +3 रहेगी, कितनी रहेगी 3, आंसर कितने आएगा 003 नैनोमीटर। उसके बाद पेरा पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो प्लस कर दो इसमें लैम्डा में इज इक्वल टू, ठीक है 372 नैनोमीटर, 273 नैनोमीटर, ये इसका क्या है राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से इसका क्या आना चाहिए राइट आंसर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। कितने नंबर है, 5 नंबर का क्या दिया गया है एग्जांपल में आपको, ठीक है। इस तरह का एग्जांपल होगा, राइटिंग यहाँ पे क्या है CH3 ग्रुप है, ठीक है। बस इतना ही दिया गया है। पहले आइडेंटिफाई क्या करना है हमें, Z इज इक्वल टू क्या है CH3 ग्रुप, Z इज इक्वल टू क्या है CH3 ग्रुप। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या आएगा, कौन सी सिस्टम है, एरोन सिस्टम, Z इज इक्वल टू CH3, वैल्यू कितनी रहेगी, फिर Z इज इक्वल टू CH3 है, ठीक है। Z इज इक्वल टू अगर क्या है CH3 है, तो फिर वैल्यू रहेगी 246 नैनोमीटर, 246 नैनोमीटर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑर्थो मेटा पेरा लिख देना है ना, ऑर्थो मेटा पेरा मेन ग्रुप ये है कार्बोनिल, उसके बाद ये जो ऑर्थो, ये दो मेटा एंड पेरा। सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पेरा पे है, और दोनों क्या है CH3 ग्रुप है। पहले से स्टार्ट करते हैं, OCH3 ग्रुप एक ही है, और ऑर्थो पे CH3 की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ देख लो कितनी है +3 है ना, तो +3, तो यहाँ कितने आएगा 003 नैनोमीटर, ठीक है। तो उसके बाद ऑर्थो पे और नहीं है, मेटा पे नहीं है, फिर पेरा पे एक और CH3 ग्रुप है, एक है, और एक की वैल्यू पेरा पे आई थिंक 10 रहेगी, कितनी 10, तो ये देखो CH3 ग्रुप ऑर्थो मेटा एंड पेरा पे 10 नैनोमीटर, यहाँ पे क्या आएगा 10, तो फिर क्या होगा 010 नैनोमीटर। फिर उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, लैम्डा में, ठीक है 259 नैनोमीटर, 259 नैनोमीटर क्या आएगा इसका आंसर आएगा, ठीक है।
चलो 6 नंबर का एग्जांपल हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर ना ये कुछ नहीं है इस एग्जांपल में पढ़ने को। और मैंने बोला था ना, क्या बोला था कि अगर आप तीनों टाइप के जो सिस्टम है उसके एक एक एग्जांपल सोल्व कर दो और वो अगर हो गए, इट मींस आपको फिर देखना ही नहीं है, आधा यूनिट आपका जैसे भी हो गया। फिर आधा यूनिट में तो ट्रांजिशन देखना है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हाईएस्ट होगा, फिर एन टू सिग्मा स्टार, उसके बाद प्राइवेटिटी में आएगा, उसके बाद पाई टू पाई ट्रांजिशन और लास्ट में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये देखना है आपको, कंपैरिजन करनी है एनर्जी की। क्लियर, एग्जांपल देना है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ओनली हाइड्रोकार्बन में होगा, एन टू सिग्मा स्टार सैचुरेटेड भी होना चाहिए और साथ में लोन पेयर वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हो गया। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में डबल बॉन्ड जो भी है वो सब बताएंगे, ठीक है। और n टू पाई स्टार में डबल बॉन्ड के साथ कौन होंगे, हेटेरो एटम होंगे, यानी डबल बॉन्ड के साथ सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो सब होंगे, क्योंकि लोन पेयर के साथ वो क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, ठीक है। चलो 6 नंबर का एग्जांपल है। इस तरह का एग्जांपल है, BrS CH3 है, OH और एक सही है, ठीक है। अभी स्टार्ट कहां से करना है, Z से। Z इज इक्वल टू क्या है, देखो Z इज इक्वल टू है A, ठीक है। तो उसी हिसाब से लिख दो। फर्स्ट क्या आएगा, एरोन सिस्टम, ठीक है। और Z इज इक्वल टू है H की रहेगी, कितनी रहेगी, H की वैल्यू में देखो 250 नैनोमीटर, ये उसकी बेस वैल्यू रहेगी। एक बार Z मिल जाए, सेकंड में जाने से पहले आपको क्या करना है, जो मेन ग्रुप है उसके पास के दो ऑर्थो, उसके बाद के दो मेटा एंड एक पैरा। स्टार्ट ऑर्थो से करना है। ऑर्थो में क्या है, OH का सब्स्टिट्यूशन है, एक है और एक की वैल्यू ऑर्थो पे अगर OH है, OH ग्रुप है, अगर ऑर्थो पे है तो फिर उसकी +7 करनी है। कितनी करनी है, 7। तो आंसर कितना आएगा, 0 0 चेंज बॉन्ड, ठीक है, 0 0 7। चलो 16 नंबर पे आ जाओ। ऑर्थो के बाद मेटा है, मेटा पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन है और वो कौन सा है, Br है, एक है। और Br की वैल्यू मेटा में जाके आपको देखनी है, ये Br है, ये ऑटो और ये मेटा, मेटा पे +2 रहेगी, तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे 0 0 2 नैनोमीटर, ठीक है। और फोर्थ आएगा, मेटा के बाद ओनली पैरा बचता है जिसपे एक CH3 ग्रुप है, ठीक है, एक है और आई थिंक एक की वैल्यू 30 है, कितनी है, 50 है। अगर एक CH3 है, सॉरी एक CH3 ग्रुप अगर ऑर्थो मेटा अगर पैरा पे है तो 10 रहेगी, कितनी रहेगी, 10 उसकी। ये वैल्यू आपको तो दी गई होगी आंसर में, क्वेश्चन पेपर में 10 है, तो इसमें कितनी आएगी, 10 नैनोमीटर। तो फिर इसका टोटल कर दो, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू कितनी आएगी, 962 नैनोमीटर, 269 नैनोमीटर आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, ऑर्थो किसे बोलते हैं, मेटा किसे बोलते हैं, वो आपको पता। ये ऑक्सीजन मत समझना प्लीज, इसको ऑक्सीजन मेटा और पैरा ऐसा कुछ मत समझना। तो फिर कितनी रहेगी, 269 नैनोमीटर इसका आंसर आएगा इस एग्जांपल का, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6। चलो एग्जांपल नंबर 7 में चलते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में
7 में कितना रहेगा एग्जाम्पल में, अच्छे से देखो। 7 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। ये 7 नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है एसीटोन में क्लोरीन दिया गया है। कहाँ दिया गया है? इस तरह का, सॉरी एसीटोन नहीं है, इस तरह का है। पहले तो आपको क्या करना है, आपको Z फाइंड करना है। Z इज इक्वल टू CH3 है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फर्स्ट क्या करना है, Z इज इक्वल टू आगे सिस्टम कौन सी है, एरोन, एरोन सिस्टम, और उसमें Z इज इक्वल टू कितना दिया गया है, CH3 ग्रुप दिया गया है। तो Z इज इक्वल टू CH3 ग्रुप है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू है जो है 246 नैनोमीटर। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्थो कितने हैं, ऑर्थो पे क्या सब्स्टिट्यूशन है, मेटा पे क्या सब्स्टिट्यूशन है, और पेरा पे क्या सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फिर सेकंड में देखो ऑल्फा पे नहीं है, मेटा पे नहीं है, सीधा पेरा पे कौन सा है, क्लोरीन है, एक रहेगा। और क्लोरीन अगर पेरा पे हो तो उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। तो जो क्लोरीन अगर ऑर्थो और मेटा पे है तो 0 रहेगी, लेकिन अगर पेरा पे है तो 10 रहेगी। कितनी रहेगी, 10 रहेगी, यानी यहाँ कितनी आएगी 10 नैनोमीटर। तो फिर इसकी कितनी हो जाएगी 256 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स। ठीक है, यानी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिया होगा, क्लोरीन मेटा पे रख दो या ऑर्थो पे रख दो, दोनों में 2 2 4 रख दो, फिर भी इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। जो उसकी बेस वैल्यू है वही आंसर रहेगा, क्योंकि ऑर्थो और मेटा पे अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है, यानी वो कैलकुलेशन में नहीं गया। ये कितना नंबर था, 7 नंबर था। चलो 8 नंबर का सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 नंबर में क्या दिया गया है, और Z इज इक्वल टू क्या दिया गया, CH3 क्या दिया गया है, CH3। चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख दो Z इज इक्वल टू CH3 ग्रुप। क्या आएगा, फर्स्ट आएगा एरोन, एरोन सिस्टम Z इज इक्वल टू CH3 ग्रुप है, तो फिर वैल्यू कितनी रहेगी 246 नैनोमीटर। उसकी क्या रहेगी, बेस वैल्यू रहेगी। सेकंड में जाने से पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, 2 ऑर्थो 2 मेटा एंड 1 पेरा। ठीक है, इस हिसाब से होगा। ये तो मेन ग्रुप है। चलो ऑर्थो पे कुछ नहीं है, मेटा पे OH ग्रुप है, 1 है, और OH अगर 1 हो और मेटा पे हो तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ देख लो OH है, ऑर्थो और मेटा पे 7 7 रहेंगे ना, मेटा पे कितनी आएगी इसकी 7, यानी जेम्स बॉन्ड बनेगा 007 नैनोमीटर। उसके बाद थर्ड नंबर ले लो, पेरा पे OH ग्रुप है, 1 है, और 7 7 के बाद कितनी आएगी 25 नैनोमीटर। एक की वैल्यू कितनी रहेगी 25 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स। ठीक है, टू 7 8 नैनोमीटर इसका क्या है, लैम्डा मैक्स
आएगा 278, इसका क्या आएगा लैम्बडा मैक्स आएगा। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इस तरह का एक एग्जांपल और दिया गया है। यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे CH3, दो CH3 ग्रुप दिए गए हैं, दो CH3 ग्रुप है और Z इज इक्वल टू भी CH3 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या आएगा, एरोन सिस्टम Z इज इक्वल टू CH3, वैल्यू रहेगी 246 नैनोमीटर। कितनी रहेगी? 246 नैनोमीटर। देखो ऑर्था पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट मेटा पे क्या है, मेटा पे CH3 ग्रुप है और कितने हैं? दो है ना, दो 2 इंटू XCH3 वैल्यू की, इस पे मेटा पे वैल्यू 3 रहेगी, यानी टोटल कितनी आएगी 6 नैनोमीटर। उसके बाद थर्ड नंबर पेरा पे OH ग्रुप, देखो इस तरह से जब 2 हो ना तो MCH3 लिखना है, यानी 2 इंटू 3 कर देना है। ठीक है, फिर OH की पेरा पे वैल्यू 25 रहेगी, तो यहाँ लिख दो 25 नैनोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ लिख दो लैम्बडा में इज इक्वल टू 277 नैनोमीटर। इसका आंसर आना चाहिए, जो एकदम क्या है राइट है, 277 नैनोमीटर इसका आंसर आएगा। ये एक अनदर एग्जांपल है। ठीक है, चलो उसके बाद एक और एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं। कितने नंबर पे है? 10 नंबर का एग्जांपल आया है। ठीक है, OCH3 ग्रुप क्या कहा है, दिया गया है OCH3 ग्रुप, यानी इसके अलावा यहाँ इस तरह से भी आ सकता है OMe। ठीक है, Z इज इक्वल टू क्या है, CH3 ग्रुप है, तो फर्स्ट क्या रहेगा एरोन सिस्टम, Z इज इक्वल टू CH3, टोटल रहेगी 246 नैनोमीटर। उसके बाद सेकंड क्या ढूंढना है, देखो ऑर्थोमेटा पेरा ढूंढना है ना, ये मेन ग्रुप, इसके बाद पास के दो ऑर्थो, उसके बाद के दो मेटा और सामने पेरा। ऑर्थो पे भी नहीं है, पेरा पे भी नहीं है, ओनली क्या है मेटा पे, और मेटा पे कौन सा ग्रुप है OCH3 ग्रुप, एक ही ग्रुप है। और OCH3 ग्रुप का OCH3 ग्रुप का मेटा पे 7 नैनोमीटर क्या रहेगा, एक का 7 यानी 007 बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लैम्बडा में इज इक्वल 253 नैनोमीटर, क्या आंसर आएगा 253 नैनोमीटर। 10 नंबर पे होगा ये एग्जांपल। चलो 11 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें Z इज इक्वल टू क्या है, Z इज इक्वल टू CH3,
क्या लिखना है, एरोन सिस्टम Z is equal to CH3 246 नैनोमीटर। ठीक है, सेकंड पे जाने से पहले दो ऑर्थो, दो मेटा एंड एक पैरा। ओनली पैरा पे क्या है, Br है, कितने हैं, 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी रहेगी Br की। ठीक है, Br है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। पैरा पे 15 नैनोमीटर। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। टोटल लैम्डा में इज इक्वल टू 261 नैनोमीटर। क्या आंसर आएगा, 261 नैनोमीटर। चलो लास्ट एग्जांपल है, यूनिट का लास्ट एग्जांपल। इसमें कब से थैंक यू आ रहा है, अभी यूनिट खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ये पीसी कब से बोल रहा है कि अब छोड़ दो। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ एक क्लोरीन दिया गया है, एक यहाँ पे क्लोरीन दिया गया है। स्टार्ट करते हैं Z से। Z इज इक्वल टू क्या है, OH। क्या है, Z इज इक्वल टू OH। क्या रहेगा, एरोन सिस्टम Z इज इक्वल टू OH। क्या रहेगी, जब OH आएगी तो वैल्यू क्या रहेगी देखना। इसमें अगर Z इज इक्वल टू OH है या तो OR है, यानी OH है तो 230 नैनोमीटर। कितना आएगा, 230 नैनोमीटर आंसर आएगा। उसके बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, दो ऑर्थो, दो मेटा, पैरा। ऑर्थो पे कुछ नहीं है, एक मेटा पे क्लोरीन है, एक ही है, और क्लोरीन की मेटा पे वैल्यू क्या रहेगी, 0। हमको पता ही है कितनी रहेगी, 0, यानी 0 0 0 नैनोमीटर, यानी कुछ नहीं है। और थर्ड नंबर, पैरा पे अगर क्लोरीन है, 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 नैनोमीटर, तो फिर आएगा आंसर 101 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 240 नैनोमीटर। ठीक है, 240 नैनोमीटर। यहाँ जब हुआ 240 नैनोमीटर, तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं। ठीक है, चलो होमवर्क के लिए एक एग्जाम्पल लिख लो, तो आपको सोल्व करना है। पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किए ना वो इतने छोटे छोटे थे, ऐसा नहीं। इस तरह का एग्जाम्पल अगर एग्जाम आए तो भी आना चाहिए। हमारे कॉन्सेप्ट से जाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी अभी के लिए ये जो पूरा ये एरोन सिस्टम का भी जो एग्जाम्पल थे, 12 एग्जाम्पल हमने एक जैसे कैलकुलेट किए, एक ही रेंज है तो भी हमने 12 किया है। बाकी भी सारे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल अच्छे से पढ़े हैं। 3 ही मेथड है, प्रॉपर एक एक एग्जांपल कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। जय श्री कृष्ण।